हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब। तो इसमें हमारा पार्ट चला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, यानी कि विश्व का भूगोल। और अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 25, यानी कि महासागरीय गर्त। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा कैसे लगी, शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीसीएस विद चौहान। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इंडेक्स। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बाकी देख लेते हैं हम कितने चैप्टर्स कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 12 ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 25, जो कि है ये रहा। ठीक है, इसके बाद के भी चैप्टर गाइस देख सकते हैं आप लोग कि हमें आगे और क्या क्या करना है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। चलिए फिर हम लोग फटाफट क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है महासागरीय गर्त। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ओशनिक ट्रेंड। और तो महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से देखें, आप कहें कि ये महासागर है, तो महासागर में भी आपको नीचे की तरफ ऐसे करके ना गर्त मिल जाएगा। मतलब जो सबसे गहरा भाग होगा महासागर का वो है महासागरीय गर्त। ठीक है, तो सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज कि ये पूरा आपका ये आपका जो है स्थल वाला पार्ट है और ये आपका महासागर है। तो इसने कहा ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं नीतल। तो गाइस, हमने कहा कि जो नीतल पे ना, अगर मान लीजिए इस तरह से है, तो इस पूरे जो 100% नीतल है उसका जो अगर हम सिर्फ गर्त देखें तो ये कितना परसेंट होगा, 7%। ठीक है, तो इसने कहा 7% भाग तक फैला। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। यानी अधिकतर कहाँ मिलेंगे, जो आपका तट होगा वहाँ, और जो पर्वतीय मेखलाएं होंगी उसके साथ ही मिलेंगे। ठीक है, उसके पास। अब लिखा है कि द्वीप मतलब जो आइलैंड्स होते हैं, तो द्वीपों के सहारे भी क्या है, गहरी गर्त देखने को मिलती है। मतलब 3 जगह इसे बताती है, एक तट यानी जो कोस्टल एरिया होता है उसके पास, पर्वतीय मेखला के पास, और द्वीपों के पास आपको गर्त मिल जाएंगे। ठीक है, अब लिखा है विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, ये है मैरियाना ट्रेंच। कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच, जो है कहाँ पे मिलेगी, प्रशांत महासागर में मिलती है। मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर कैसा चाप के आकार का होगा। ठीक है, चाप के आकार में फैली हुई है। इसकी सर्वाधिक गहरा बिंदु जो होता है ना, देखिए इसने कहा कि सबसे गहरी तो मैरियाना ट्रेंच होगी। कहाँ मिलेगी, प्रशांत महासागर में मिलेगी। तो इसने कहा इसका जो सबसे गहरा बिंदु है उसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। क्या, चैलेंजर डीप। तो ये 3 चीजें, मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर और चैलेंजर डीप, उसका भी सबसे जो गहरा पॉइंट होगा ना वो। तो इसकी जो उत्पत्ति है प्लेटों के क्षेपण से हुई है। ठीक है, जैसे प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से। तो इस गर्त की खोज 1948, यानी हम आज़ाद हुए 47 में, यहाँ 48 की बात हो रही है। तो 1948 में HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा की गई। तभी इसका देखिए नाम क्या रख दिया, चैलेंजर डीप। राइट, तो हमें और कितना याद रखना है, एक तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, चैलेंजर डीप सबसे गहरा, 1948 में इसकी खोज हुई है। और किस जलयान द्वारा की गई है, तो ये हो गया HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान के द्वारा हुई है। तो इसने कहा इनकी अनुमानित गहराई भी दे रखी है इसने, 11,000 मीटर बताया, यानी कि 11 किलोमीटर आप कह सकते हैं। मतलब 11 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे बहुत छोटा सा चैप्टर है इसे। अब लिखा है उत्तर प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में। उत्तर प्रशांत महासागर में कौन कौन से गर्त है उसकी बात करें तो एक तो हो गया मैरियाना ट्रेंच, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, दूसरा इसने कहा क्यूराइल खाई हो गई, फिर है एल्यूशियन खाई हो गई। ठीक है, एक जापान खाई हो गई। तो गाइस, जब हमने ना महासागरीय धाराएं पढ़ी थी ना, तो आपने क्यूराइल धारा भी पढ़ी थी, एल्यूशियन भी पढ़ी थी। ठीक है, ये भी पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी। जापान तो क्या ही, वहाँ पे द्वीप है। राइट, ये सब आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा उत्तर की साइड में। देखिए हम समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाए कि ये आपका यहाँ बना देते हैं हम ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिका वाला साइड है, तो इसके इधर ये वाला साइड हो जाएगा ऐसे रशिया के नीचे हो जाएगा चाइना। ठीक है, ये वाला साइड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्यूराइल, यहीं पे आपको एल्यूशियन और यहीं पे आपको जापान ये सारे मिल जाएंगे। यानी कि यहीं पे आपको ये गर्त मिल जाएंगे। मतलब प्रशांत महासागर में आपको ये गर्त
मिल जाएंगे। कौन कौन सा? मैरियाना खाई लिखा है, गर्त हम उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें तो मैरियाना खाई, क्यूराइल, एल्यूशियन और यहाँ पे लिखा है जापान खाई। खाई मतलब गर्त ही है, ठीक है गाइस। चलिए अब लिखा है दक्षिण प्रशांत महासागर। दक्षिण प्रशांत महासागर कहाँ होता है पहले ये भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका ऐसे करके कैसे बनता है, ओके ऐसे कुछ करके बनता है आपका साउथ अमेरिका। क्या बनता है? ये साउथ अमेरिका बनता है। और इस साइड आपका मिल जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा इधर वाला साइड। तो इसके बीच में आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, ये पी लिखा है यानी कि पैसिफिक ओशन, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशन है यानी दक्षिण प्रशांत महासागर है। अब गाइस यहाँ पे कौन कौन सी खाई यानी कि ट्रेंच यानी कि गर्त मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी, एक लिखा है टोंगा, राइट, और दूसरा लिखा है कमडिक खाई, फिर अटाकामा हो गई, एक हो गया कर मेडिक खाई हो गई। यानी हमको कितनी याद रखनी है प्रशांत महासागर में? मैरियाना, क्यूराइल, एल्यूशियन एंड जापान, ये तो उत्तर में हो गई। और उसके बाद है टोंगा, कमडिक, अटाकामा, फिर यहाँ पे लिखा है कर मेडिक खाई, ठीक है। ये हो गई कितनी? टोटल हो गई 8, तो रट लीजिए 8 की 8, ठीक है। और आप जो वर्ल्ड मैप है उसमें आप देख सकते हैं, गूगल करिएगा, वर्ल्ड मैप में तो क्या ही दिखेगी, गूगल करिएगा कि कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन है। चलिए अब यहाँ आ जाते, देखिए प्रशांत महासागर हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की, राइट। तो यहाँ लिखा है कि अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्तों की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है पोर्टोरिका गर्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। फिर है रोमांचे गर्त हो गया, विश्ववतीय अटलांटिक महासागर। फिर लिखा है सैंडविच गर्त हो गया, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में हो गया। यानी गाइस अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की तो ये आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ है आपके पास नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है आपके पास साउथ अमेरिका, यहाँ है आपके पास यूरोप, यहाँ है आपके पास अफ्रीका, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड हो गया आपका उत्तरी अटलांटिक ओशन, नीचे वाली साइड हो गया आपका दक्षिण अटलांटिक ओशन, और बीच में अगर अटलांटिक ओशन की बात करेंगे तो हम कौन से? विश्ववतीय अटलांटिक ओशन की बात करेंगे। तो उत्तर में हमको कौन सा मिल जाएगा? आपका पोर्टोरिका गर्त, और जो विश्ववतीय यानी कि बीच वाले में है रोमांचे, ठीक है, और यहाँ पे हो गया सैंडविच। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, 3 नाम याद रखना, पोर्टोरिका, ये एक्चुअल में क्या एक द्वीप है उसी के नाम पे, ठीक है, उसी के पास है, ठीक है। तो पोर्टोरिका गर्त हो गया, रोमांचे हो गया, और यहाँ पे हो गया सैंडविच। तो बहुत आसान नाम है, हमें याद हो जाएंगे। अब तीसरा हम पहुँच जाते हैं अपना जो हिंद महासागर है उसमें। भारत के नीचे आप देखेंगे पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो वहाँ पे कौन कौन से हो गया? एक तो हो गया सुंडा, देखिए इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुंडा द्वीप, तो एक तो उसी के नाम पे हो गया। एक हो गया आपका डायमेंटिना, राइट। तो अब ये एक याद कर लीजिएगा गाइस, तो 2 रट लीजिएगा यहाँ पे भी। तो एक सुंडा हो गया, डायमेंटिना हो गया, और हिंद महासागर इससे सबसे गहरा गर्त हो गया जावा गर्त, ये भी इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जावा, सुंडा, राइट। चलिए तो एक बार फिर ऊपर पहुँच जाते हैं हम लोग। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा 7% पे गर्त है नीतल में। और देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा? तट के पास मिलेगा, पर्वतीय मेखला और द्वीपों के पास मिल जाएगा। अगर हम प्रशांत महासागर में देखें तो 4 याद रखना है, मैरियाना, ओके। तो इसने जो कहा सबसे गहरा कौन सा है? मैरियाना प्रशांत महासागर में है, और इसका जो सबसे गहरा पॉइंट हो गया ये हो गया आपका चैलेंजर डीप, ठीक है। 1948 में मिला था, HMS चैलेंजर सेकंड जो एक जलयान है उसने खोजा था, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर नीचे तक है। और यहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर में अगर आपको याद रखें तो मैरियाना याद रखना, क्यूराइल याद रखना, एल्यूशियन याद रखना, जापान याद रखना। दक्षिण प्रशांत महासागर में तो टोंगा याद रखना, कमडिक, अटाकामा और कर मेडिक याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अटलांटिक ओशन में। 3 हमने कहा था, एक पोर्टोरिका गर्त, एक हो गया रोमांचे, एक हो गया सैंडविच। सबसे ऊपर पोर्टोरिका, बीच में आपका रोमांचे और नीचे हो गया आपका सैंडविच, ठीक है। उसके बाद हिंद महासागर में आ जाते हैं। सुंडा हमें पता है, जावा हमें पता है, और यहाँ डायमेंटिना ये हो गया। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा हो गया जावा, ठीक है। चलिए बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब तो आप बहुत आसानी से बता दें एल्यूशियन कहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने एल्यूशियन देखा था उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे पहले देखा था, ठीक है। उसके बाद है करमेडिक कहाँ देखिए? सुंडा तो अभी हमने कहा इंडोनेशिया का, तो ये हिंद महासागर में आपको मिल जाएगा, राइट। और सैंडविच भी अभी हमने देखा था, हमने ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कहाँ सैंडविच था? आपका अटलांटिक ओशन में। तो गाइस यहाँ पे अटलांटिक ओशन जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस अटलांटिक ओशन को हम क्या बोलते हैं? अंध महासागर भी बोलते हैं, यानी अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुंडा हो गया आपका अंध महासागर, सॉरी सुंडा नहीं सैंडविच, और सुंडा हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद आपका एल्यूशियन हो गया आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, बचाइए कर मेडिक, ये हो गया आपका दक्षिण प्रशांत महासागर। चलिए कहानी हो गई यहाँ पे खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या लिखा है?
प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख गर्त यानी कि डीप खाइयाँ इस प्रकार हैं। इस प्रकार इन्हें पूरी की पूरी लिख दिए, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, विश्व में सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, पढ़िए, समझिए क्या लिखा है। मैरियाना या चैलेंजर लिख दिया इसने। ठीक है, तो इसने कहा कि ये मैरियाना द्वीप के पास में है, चाप के आकार का है, इसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है, विश्व का सबसे गहरा हो गया। यानी कि चैलेंजर या मैरियाना लिखा होगा तो उसमें एक होगा, यानी कि चैलेंजर भी अगर लिखा होगा ठीक है, मैरियाना चैलेंजर में से दोनों में से कुछ एक ही लिखा होगा, दोनों तो नहीं लिखे होंगे गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटीना स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है गाइस? हमने देखा था 3 याद रखने थे हिंद महासागर में, सुंडा, एक जावा, एक ये वाला डायमेंटीना। ठीक है, और इसी का नाम है परिखा, परिखा भी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें डायमेंटीना खाई हिंद महासागर में स्थित क्या है? एक गर्त है, गर्त यानी कि परिखा है, और इस हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी बेसिन में पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग जो है 1125 यानी कि 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जो है इस अक्षांश, इस देशांतर पे है। तो ये अक्षांश देशांतर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। और 1000 किलोमीटर पर्थ से दूर है भाई, यानी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ आपको कहाँ मिलेगा? ये रहा आपका पर्थ, पर्थ पर ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, पर्थ आपको यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, इस साइड मिलेगा। तो इससे भी इसने कहा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? ये दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, यानी कि इस साइड। यानी कि गाइस अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे है पर्थ, तो यहाँ पे आपको कुछ 1125 किलोमीटर दूर कहीं पे यहाँ पे मिल जाएगा ये ट्रेंच। ठीक है, इसका नाम है डायमेंटीना खाई। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है प्रशांत ओके, तो जावा हम कहाँ पे? इंडोनेशिया का एक द्वीप, राइट। तो ये आपको कहाँ? हिंद महासागर में मिलेगा। ठीक है, तो यह मिल जाएगा आपको हिंद महासागर में। ठीक है, सी लिख देते हैं। यूरेशियन आपने देखा था, यूरेशियन बेसिन। अच्छा, यूरेशियन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मैरियाना हमें पता है, मैरियाना तो प्रशांत महासागर में, ठीक है, होती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, मतलब ये एक आंसर हो जाएगा। प्यूटोरिका ट्रेंच कहाँ मिला था? इस प्यूटोरिका हमने कहा था कि जब आप पढ़ेंगे क्या, अटलांटिक ओशन। तो देखिए यहाँ पे हो गया इसका आंसर बी, तो ए बी सी हो गया। बचा जो यूरेशियन बेसिन जो है उसका हो गया आर्कटिक महासागर में आपको मिल जाएगा, राइट, यही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो वैसे देखिए यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। गाइस अगर आपको घटना चक्र के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको जो है बाकी के भी सब्जेक्ट की जो है वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि आपको फिजिक्स की मिल जाएगी, जैसे आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, जैसे आपको ज्योग्राफी की ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको पॉलिटी मिल जाएगी, आपको हिंदी मिल जाएगी, जनरल हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और गाइस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आपको यूपी स्पेशल मिल जाएगी। ये सारी मतलब घटना चक्र ही चल रहा है तो घटना चक्र की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी गाइस। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।